इधर साथ साथ रावण, जिससे उनका युद्ध हुआ। रावण को शाप लगा था, मनु जी को वरदान मिला कि भगवान से भेंट होगी, पुत्र रूप में उनके बनेंगे भगवान। और रावण को शाप था, तो भगवान उसको कैसे मिले? शत्रु रूप में मिले दोनों को लेकिन रावण को शत्रु, तो दोनों का मोक्ष हो गया। भगवान का क्या प्रभाव है? अगर भगवान के दर्शन होंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, चाहे शत्रु रूप में मिले, चाहे मित्र रूप में मिले, चाहे बाल रूप में मिले, चाहे सखा रूप में मिले, आपका उद्धार निश्चित है। तो अब ये हुआ कि जब वो इतने बड़े तपस्वी थे मनु, और महाराज दशरथ बने, सूर्य के वंश में इनका अवतार हुआ, कौशल्या, फिर इनके संतान क्यों नहीं? तो कोई भी संयोग, कोई भी घटना, इसलिए मैं कहता हूँ कि उसका उपाय देखो। जैसे कभी कभी तुम बीमार हो गए या कोई और कष्ट आ गया, तो उसका कारण है कोई ना कोई, उस कारण को ढूंढो और फिर निदान कर लो, तो वो कारण ठीक हो जाएगा। जैसे बीमार पड़े हो तो कोई कारण ही तो है, तुम्हारी असावधानी हो गई, तुमने गलत सलत खान पान कर लिया तो बीमार हो। तो अब ये प्रश्न समक्ष आया हमारे कि वो तो इतने तपस्वी थे, उनके संतान क्यों नहीं? अब फिर वही पीछे आ गया कारण, क्योंकि भगवान को क्या किया, उनका एक नाम है परम कारण, इस पूरी सृष्टि के कारण वही है, उन्हीं के द्वारा ये सब नियंत्रित है। तो रावण, उसको शाप लगा, भगवान के ये पार्षद थे जय और विजय, शाप के द्वारा ये राक्षस बने। और जो इनके वंश में पूर्वज थे, भगवान राम के पूर्वज थे कौन? राजा दिलीप। राजा दिलीप, राजा दिलीप के समय से रावण लंका का राजपाट कर रहा, केवल राम के समय से नहीं, समझ गए? राजा दिलीप, फिर उनके पुत्र हुए रघु, जिससे भगवान का नाम क्या हुआ? रघुनंदन। कहते हैं ना राघव, भगवान का राम, रघुकुल शिरोमणि। तो जब राजा दिलीप, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, कभी कभी नहीं आता है रामचरितमानस में। राजा दिलीप, तो ये तो मदोन्मत्त था रावण, तीनों लोगों को जीतना चाहता था, अयोध्या के ऊपर भी आगे आक्रमण करने। तो राजा दिलीप सरयू के किनारे संध्या बंदन कर रहे हैं, संध्या। तो ये महल में गया, जनता में गया, सबको प्रताड़ित किया, सब जगह मारकाट फैला दी। रानियों से पूछा कहाँ है वो दिलीप, सब रानियाँ बोली वो तो संध्या करने गए। तो बोला मैं वहीं जाता हूँ। रावण संध्या करने सरयू पे पहुँच गया, वहाँ देखा राजा दिलीप संध्या कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप रावण को कहते थे लेकिन ज्ञानी भी था वो रावण। वो खड़ा हो गया, और संध्या माने एक प्रकार की पूजा। एक तो पूजा सुबह की होती है, एक संध्या भी होती है ना, और एक दोपहर में भी होती है। 3 प्रकार की हमारे यहाँ संध्याएं बताई गई हैं। लेकिन वो क्या है? पूजा। सुबह की कि हमारा दिवस पूरा अच्छा बीते, और शाम को कि जो हमारा दिवस अच्छा बीत गया वो हम भगवान का आभार प्रकट करें, उनको धन्यवाद दें कि हे भगवान आज हमारा दिन अच्छा बीता, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। वो संध्या की पूजा। तो ये खड़ा हो गया, नीति जानता था कि भाई कोई पूजा कर रहा है तो उसको नहीं छेड़ेंगे हम, जब ये पूजा कर लेंगे तो बात करेंगे, और सारे कर्मकांड जानता था। तो राजा दिलीप संध्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिशा में थोड़े से चावल लिए और ऐसे छोड़ दिए। तो रावण ने देखा ये तो जितनी कर्मकांड की विधि है उसमें तो नहीं आता, ये इन्होंने इधर चावल क्यों छोड़े? बोले या तो ये जानते नहीं है विधि राजा, या अनजाने में इन्होंने ऐसा कर दिया। वो ज्ञानी था बहुत, बोले ये विधि नहीं है जो इन्होंने ऐसे चावल फेंक दिए। जब संध्या राजा दिलीप की, शॉर्ट में बताऊंगा है ना, पूरी हुई,
राजा दिलीप की संध्या। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं रावण हूँ, लंका से आया हूँ, या तो मेरे से युद्ध करो, नहीं तो मुझे कर दो, कुछ कर, टैक्स, तो मैं वापस जाऊँगा और मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन उससे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो कि तुमने इस दिशा में चावल क्यों फेंके, ये कर्मकांड की विधि नहीं है। तो राजा दिलीप मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि इस दिशा में एक शेर ने, सिंह, जो कि भूखा भी नहीं है, एक गाय को पकड़ लिया। भूखा हो तो भगवान ने भोजन उसका वही बनाया, वो किसी भी पशु को पकड़ेगा क्योंकि शेर का भोजन। लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो भूखा नहीं था। तो राजा का धर्म है कि जहाँ अत्याचार हो, अनाचार हो, राजन उसको दूर करे, ये राजा का धर्म है। और वो चावलों से उसको सजा मिल गई। रावण बड़ा अचंभित हुआ, वो उस दिशा में गया, वहाँ देखा वो जो चावल फेंके थे वो सब बाण बन गए, बाण, और उस शेर के लगे हुए थे, सिंह के, और गाय बच गई और वो सिंह धराशायी हो गया। और उसको बड़ा अचंभ हुआ, वो तुरंत वापस चला गया। ये तो बोले मेरे से भी ज़्यादा प्रतापी है, मैं तो धनुष बाण चला रहा हूँ, इन्होंने चावल से ही कर दिया। ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनके, ये अब कथा लेके जाऊँगा, जो उनके संतान नहीं हो रही थी। तो राजा दिलीप वहाँ वापस महल में आते हैं, रावण चला जाता है। अब महल में आकर देखते हैं तो सारा महल को अस्त व्यस्त देखा, सारी तोड़फोड़ देखी, प्रजा में देखा सब तोड़फोड़ कर गया रावण। उन्होंने पूछा ये, बोले वो रावण ने कर गया। रानियों ने बताया रावण ने कर। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने फिर वही चावल फेंके, तो वो 1,00,000 बाण बन गए, 1,00,000 बाण बन के, और सीधे लंका पहुंच गए। और वहाँ सब जो उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। तो मंदोदरी ने वहीं से प्रार्थना की। रावण की पत्नी मंदोदरी, वो बहुत साध्वी थी, पतिव्रता थी और धर्म को मानने वाली थी। रावण जितना दुराचारी था उतना ही मंदोदरी साध्वी थी। उन्होंने प्रार्थना की कि हे राजा दिलीप, रावण का दोष है, रावण को आप सजा दो, हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन ये जनता जो मारी जा रही है ये नहीं होना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य नहीं। वह केवल वहीं से लंका से प्रार्थना की और वो बात दिलीप तक पहुंच गई राजा, और वो बाण वापस आ गए। इसके बाद उनके पुत्र हुए रघु। जब रघु राजा बने तो फिर आ गया रावण, बोले कर दो, मुझे टैक्स दो, मेरे अधीन हो जाओ, नहीं तो मेरे से युद्ध करो। अब उसे वरदान था, कोई मार नहीं सकता था सिवाय भगवान के। अब उससे युद्ध करके भी क्या फायदा, क्या लाभ। रावण को कोई नहीं मार सकता, वरदान थे। तो वही फिर रघु ने, ऐसी मंत्र शक्ति थी, उन्होंने कहा तो फिर वैसी हो गया। लंका तक सारे बाण पहुंच गए और वो सब तहस, फिर वापस चला गया। उसी वंश में फिर राजा दशरथ आए। अब फिर उसकी वो सूचना आई, बोले लाओ कर दो, मेरे अधीन हो जाओ। तो राजा दशरथ ने मंत्र शक्ति से सारे द्वार बंद दिए, तो रावण निकल ही नहीं पाया, रावण फिर निकल नहीं पाया। तो रघु के बाद आज हुए, आज के बाद दशरथ। तब रावण ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ है, इनके पुत्र होते जा रहे हैं और पुत्र भी प्रतापी हैं एक से एक। तो उसने ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। बोले इनके, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं होनी चाहिए, इनको तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन इनके संतान नहीं होनी चाहिए, तो आगे वंश खत्म हो जाए, तो मैं अयोध्या पर शासन कर लूँगा। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तपस्या है। हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में सिद्धांत है कि जो भी कोई तपस्या करता है, चाहे कामना से करे चाहे निष्काम करे, जो भी भजन पूजन करेगा तो उसको वो वरदान मिलता है। जैसे आप लोग मेहनत करते हो तो मजदूरी मिलती है, नहीं मिलती है दिन भर में कि भैया तुम्हारी मजदूरी, ऐसी अगर आपने उपासना कर ली है, अनुष्ठान कर लिए, तो उसका मिलेगा। ब्रह्मा जी को देना पड़ा।
तो राजा दशरथ जी के संतान नहीं हुई। फिर भी उसने सोचा, उससे पहले जब विवाह नहीं हुआ दशरथ जी का, तो कौशल देश जाके कौशल्या का हरण कर लिया। वो उस समय राजकुमारी थी। बोले जब इनका विवाह नहीं होगा तो ये संतान होगी और उनको एक मगरमच्छ को दे दिया और वो बहा दिया। ब्रह्मा जी फिर आए, उन्होंने उससे मगरमच्छ से छुड़ाया और कौशल्या जी को उनके कौशल देश पहुंचाया। और जब ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे राजा दशरथ हैं, तो उनका विवाह उनके साथ हुआ। तो ये कारण था कि उनके संतान राजा दशरथ जी के नहीं हो रही थी। अब वो जो बाण लगे थे, लोग कहते हैं कि तुम्हें भी दुख होगा, तो वरदान बाद में मिला। जब किन्होंने दिया था शाप? श्रवण कुमार। तो उन्हें फिर वियोग का, संतान का, पुत्र का दुख प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ जो सबसे मुख्य बात आई इस कथा में, वरदान से संतान नहीं हो, चाहे कितनी तपस्या कर ली, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दी। अब यहाँ किनकर मुख्य रोल आया? गुरु। तो राजा दशरथ के गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि थे। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि भाई मेरे संतान नहीं है, आगे वंश कैसे चलेगा, ये सूर्य वंश खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि हैं वन में, वो एक पुत्रेष्ठीय यज्ञ करना जानते हैं, वो अगर कर देंगे तो तुम्हारे संतान हो जाएगी, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 संतान होंगे। क्योंकि वशिष्ठ जी भी महर्षि थे, ब्रह्म ज्ञानी थे और दिव्य दृष्टि प्राप्त। तो वो ब्रह्मा जी का वरदान कैसे कटा? गुरु के द्वारा। तो गुरु कौन हो गया? सबसे बड़ा, इसलिए गुरु बड़ा। गुरु ने शिक्षा दी ना, ब्रह्मा जी का वरदान भी कट गया। तब दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि, मैं संतानहीन हूँ और मेरे यहाँ आप यज्ञ कराइए। क्योंकि अगर राजा नहीं हुआ जिस देश में, तो ये प्रजा अस्त व्यस्त हो जाएगी, कोई राजकाज नहीं होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इसलिए कहा गया कि घर का मुखिया होना जरूरी है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि घर का मुखिया है तो घर सही रहेगा, देश का मुखिया अच्छा है, राजा है, तो देश सही रहेगा। तो श्रृंगी ऋषि आते हैं, वो पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं। ये रामचरितमानस का प्रसंग है। अग्निदेव उस यज्ञ से प्रकट होते हैं और एक चरु देते हैं, जिसे पायस भी कहते हैं, खीर थी। उन्होंने दी कि वो अपनी तुम रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, पता है? कौशल्या, कैकई महारानी और महारानी सुमित्रा, ये 3 रानी। तो महाराज दशरथ ने आधी खीर उसमें से कौशल्या जी को दी, आधी। फिर बची हुई आधी खीर को सुमित्रा और कैकई में बांट। इसके बाद कैकई और कौशल्या जी को प्रेम आया, तीनों में आपस में बहुत प्रेम था, लाड़ आया। तो उन्होंने दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा और उनको दे दिया, सुमित्रा जी को। इसलिए उनके क्या हुई? 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या जी के भगवान राम, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था कि इनको, मनु को, कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। तो जब भगवान आएंगे तो फिर उसमें फिर ब्रह्मा जी का भी वरदान नहीं चलेगा। समझ गए? तो वरदान गुरु ने मार्ग दिखाया तो ब्रह्मा जी का वरदान गया, भगवान ने अवतार लिया तो पूरे दुनिया का कष्ट दूर हुआ जो रावण के द्वारा फैलाया गया था। तो भरत जी हुए माता कैकई के, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी हुए माता सुमित्रा के। इस प्रकार से 4 पुत्र प्राप्त हुए। और ये भी क्या थे? भगवान राम तो स्वयं थे भगवान, और जो बाकी 3 भाई थे उनके, वो उन्हीं के आयुध थे।
गदा, चक्र, ये सब उन्हीं के आयुध थे जो उनके भाई के रूप में उत्पन्न हुए। तो इस तरह से जब वो दुखी हुए, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, तो जब उनके मन में ग्लानि हुई तो गुरु ने उनको शिक्षा दी, श्रृंगी ऋषि ने उनको मार्ग दिखाया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और इसके बाद चारों। तो इस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ। और जब भगवान उदर में आए, गर्भ में आए, तो क्या हुआ? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे योग बन गए, अच्छे दिवस आ गए, अच्छी लग्न हो गई, अच्छे नक्षत्र हो गए, तभी तो भगवान का जन्म हुआ। और चरु अरु अचर हर्ष जो तो राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जन्म है वो क्या है? सुख का मूल है। तो सारी प्रकृति अनुकूल हो गई तो भगवान राम का जन्म हुआ। और कौन सी तिथि को हुआ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र नवमी, चैत का महीना आता है। तो जो चैत की नौदेवी शुरू होती है, जब हमारा हिंदी का नव वर्ष शुरू होता है, अंग्रेजी का नव वर्ष तो जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारा हिंदी का कब होता है? चैत्र, बसंत के बाद, है नहीं? प्रकृति अच्छी होती है, सुंदर होती है। तो ये दोनों नौदेवी भगवान राम से जुड़ी हैं, दोनों हमारे महीने में जो आती हैं। तो चैत वाली नौदेवी में भगवान का जन्म नवमी को, राम नवमी। और उधर जो अभी बीती हैं शरद ऋतु की, जो श्राद्ध के बाद आती हैं नौदेवी, उनमें क्या आती है? विजयादशमी, भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त की थी, जिसे हम कहते हैं दशहरा। तो भगवान राम के साथ कौन जुड़ी है? शक्ति। तो इसलिए शक्ति की उपासना भी आवश्यक है, देवी की उपासना भी आवश्यक है। देखो भगवान के साथ है नहीं जुड़ी, दोनों नौ देवी हैं भगवान। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत का महीना अच्छा होता है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, एक अभिजीत मुहूर्त आता है दिन में, उसमें उनका जन्म हुआ दोपहर के समय, दोपहर के समय भगवान राम का जन्म हुआ। मध्य देवा सती शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो भगवान राम या कह लें भगवान नारायण जब आते हैं गर्भ में, जब अवतार लेते हैं, तो पहले जो उनका मूल स्वरूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमर सिंह परमात्मा, है नहीं? जिन्हें परमात्मा, तो वो पहले अपना स्वरूप दिखाते हैं, इसके बाद मानव स्वरूप दिखाते हैं। पहले वो स्वरूप जो उनका नारायण का, फिर मानव स्वरूप। तो वही हुए कि भगवान पहले प्रकट होते हैं, तो माता कौशल्या के समक्ष प्रकट होते हैं। तो यहाँ कितनी सुंदर एक ये बहुत अच्छी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो इनका लोग गाते भी हैं नवमी के दिन, राम नवमी के दिन जब भगवान का जन्म होता है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसी रामनवमी भी बनाते हैं। तो उस दिन क्या गाते हैं? तो यहाँ उन्होंने लिखा है छंद के रूप में। रामचरितमानस में क्या है? श्लोक भी है, छंद भी है, और क्या है? दोहा। और एक आता है सोरठा। सोरठा ये क्या है? भाषा की अलग अलग कविता की चीज़ें। तो छंद में क्या है? तो ये सब लोग आपने सुना होगा, क्यों भाई राजीव? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुना है जगदीश? हाँ, तो यहाँ पर ये तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है। तो क्या लिखा? प्रकट, अभी वैसे नहीं जन्म, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं, वो वैसे मानव नहीं है, मानव का रूप जरूर रखा है, लेकिन फिर भी मानव से श्रेष्ठ है ना? तो प्रकट हुए वो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, महतारी कहते हैं माता को, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले अद्भुत रूप विचारी। भगवान का रूप कैसा है? अद्भुत। जब हम भगवान के रूप को जानेंगे कि भगवान कैसे हैं, भगवान का प्रभाव तो है, भगवान की शक्तियाँ भी हैं, भगवान दयालु भी हैं,
लेकिन रूप भी तो होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के दर्शन करने गए, तो भगवान दर्शन करने गए हैं तो भगवान दर्शनीय भी तो हैं, नहीं समझे? जैसे हम किसी फूल की तारीफ करते हैं, फूल है तो फूल है भी तो अच्छा। तो ऐसे ही हम किसी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान कैसे हैं? दर्शनीय है, देखने योग्य, देखने लायक, इतने सुंदर हैं भगवान। तो भगवान को देखकर भक्त मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे ही माता मोहित हो गई, चार भुजा। भगवान नारायण जब प्रकट होंगे तो चार भुजाएं होंगी, दो नहीं, है ना? दो तो मानव की हैं, भगवान की क्या है? चार भुजाएं। तो भय प्रकट हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, है नहीं, तनु घनश्यामा। भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के। और तनु घनश्यामा, शरीर कैसा है? श्याम वर्ण, गोरा नहीं है भगवान का शरीर। जब भगवान अवतार लेते हैं श्याम वर्ण। और निज आयुध भुजचारी, चार हाथ हैं, चारों में आयुध हैं। कौन कौन से आयुध हैं बताओ? शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म माने कमल, ये धारण किए हुए। तो माता कौशल्या के समक्ष वो प्रकट होते हैं, रूप दिखाते हैं कि अब मैं आ रहा हूं। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। जो खर और दूषण दो राक्षस हुए, उनके शत्रु प्रकट हुए। कैसे? बनमाला पड़ी हुई है और नयन विशाला, नयन बड़े बड़े। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विद करऊं अनंता। तो माता क्या कह रही है कि मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, आप तो अनंत हैं। हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रही हैं। बस माया गुण ज्ञानातीता, अमाना वेद पुराण भ्रंता। और आपका वर्णन तो वेद पुराण भी नहीं कर सकते, मैं आपकी क्या स्तुति करूं राजीव। तो ये भगवान का प्रभाव है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई श्रुति संता। आप करुणा और सुख के कौन है? सागर हैं, समुद्र हैं। जैसे कोई दयालु व्यक्ति है तो वो थोड़ी दया कर रहा है, लेकिन भगवान क्या है? सागर, समुद्र हैं। वो कितनी दया कर दे किसी को कुछ नहीं पता। जैसे सुदामा पर दया कर दी, सब कुछ दे दिया उसे। कितनी दया कर दे कुछ नहीं पालू। विभीषण, जो पूरी लंका भगवान राम ने जीत ली, जीती तो लंका किसकी हो गई? अयोध्या की। भगवान राम की हो गई जब जीत ली तो। लेकिन क्या करा? भगवान दयालु हैं, दया के सागर। बोले लो भाई विभीषण, हमें क्या करना है, तुम लंकाधिपति हो, दे दी, है नहीं? तो ये कहा गया कि जिस लंका को रावण ने अपने 10 शीश चढ़ा के शंकर जी को प्राप्त की, और भगवान ने उसको ऐसे ही दे दिया विभीषण को, है नहीं? तो क्या कहा तुलसीदास जी ने? को उदार जग माही। हे भगवान, आपके समान उदार कौन होगा, जो इतनी बड़ी लंका सोने की शंकर जी को अपने शीश चढ़ा दिए उसने, रावण ने प्राप्त की, और आपने ऐसी दे दी। कह रहे हैं को उदार जग माही। तो क्या है? वो सागर है, क्या दे दें कुछ नहीं पता। और सो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रकट श्रीकंता। जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, श्रीकंत कहते हैं। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के अधिपति भगवान नारायण, भगवान विष्णु, वो प्रकट हो गए। ब्रह्मांड निकाया निरत माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें। और सारे ब्रह्मांड जितने हैं, रात को आकाश में जितने तारे दिखाई देते हैं, वो सब किन्होंने बनाए? आप ही ने बनाए, नारायण, है नहीं? और रोम रोम प्रतिवेद, आपके रोम रोम में वेद हैं, पुराण हैं, वो आपकी महिमा गा रहे हैं। ऐसे भगवान हैं। मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। और मेरे हृदय में भी आप ही रहते हैं। तो जो इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो मेरे हृदय में भी रह रहे हैं। तो मुझे ये उपहास सा लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये माता कौशल्या भगवान से कह रही हैं। यहाँ उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बुध विद कीन चाहे। तो भगवान ने अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ तक
माता कौशल्या प्रार्थना कर रही हैं जब भगवान प्रकट हुए हैं कि आप कैसे हैं। तो आप भगवान को क्या था, लीला करनी थी, क्योंकि वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, माया, अब उनको ज्ञान दिया कि ये भूल जाओ, है नहीं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार सुध प्रेम लहे। तब उन्होंने ऐसी माया प्रकट की जिससे पुत्र रूप में इनको प्रेम हो जाए मुझसे, भगवान के रूप में नहीं, क्योंकि भगवान के रूप में मुझे समझती रहेंगी तो पुत्र जैसा लाड़ नहीं करेंगी, है ना। तो ये उन्होंने कहा था, माता पुनी बोली सो मति डोली तजम तात यह रूपा। तो कौशल्या माता हाथ जोड़ के भगवान नारायण से कहती हैं, जिनके 4 हाथ हैं, है ना, उनसे क्या कहती हैं कि आप अपना ये रूप छिपा लो, ये अब मैं ज़्यादा अधिक दर्शन नहीं कर सकती, और क्या हो, ये छुपा लो अपने रूप को, और कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। और आप शिशु लीला कीजिए, यानी बाल रूप की लीला की, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होइए, बालक बन जाइए आप। ये 4 हाथ पैर ये जन ये भी हमने दिखाई, अब आप बालक बन जाइए, मुझे यही आपका रूप अच्छा लगता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अब ये सुनकर माता कौशल्या की प्रार्थना, भगवान कैसे हो गए, तुरंत बाल रूप में प्रकट हो गए। जो उनके 4 हाथ थे वो उन्होंने त्याग दिया अपना रूप, और क्या हो गए, बालक, बालक बन गए। और रुदन माने रोना शुरू कर दिया, छोटे बालक हो गए रुदन। यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई तेना परई भवकूपा। तो ये जो संसार है इसको क्या गया, कुएं की संज्ञा दी गई। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसी ये संसार रूपी कुआं है। अगर इसमें ही आप पड़े रहोगे, इसमें ही उलझे रहोगे, है नहीं, रात दिन यही संसारिक कामना करोगे, संसारिक बातें, तो कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। और इससे पहले मैंने बताया कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि वो परम आनंद है भगवान का। यहाँ तो आप दुखी भी हो रहे हो, सुखी भी हो रहे हो, तुम्हारी मन की भी नहीं हो रही, जो तुम चाह रहे हो वो भी नहीं हो रहा, तो दुखी हो रहे हो ना, कुएं में पड़े हो, है नहीं। तो इसको कहते हैं भवकूप, संसार रूपी कुआं है। इससे निकलने का साधन क्या है, भगवान की भक्ति। तो जब इससे बाहर निकल जाओगे तो सुखी हो जाओ, और निकलने का तरीका वही है, भक्ति, और कोई तरीका नहीं है, उसका नाम स्मरण। तो ये चरित्र जे गावई, जो ये चरित्र गाते हैं, है नहीं, जैसे आज संयोग से मैं ही गाने लगा, है नहीं, नहीं समझ में आई बात और आप लोगों ने सुना, है नहीं। तो वो कह रहे हैं जो ये चरित्र गाते हैं और जो सुनते हैं, तो वो क्या हुआ, वो हरि का पद पाते हैं, वही भगवान के लोक को जाते हैं, और ना परहि भवकूपा, और इस कुएं में वो नहीं गिरते हैं। तो ये आज तुम लोगों को लाभ हो गया, नहीं हुआ लाभ है हाँ, तो भगवान का है नहीं हेतु, हाँ भगवान का हेतु, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो किसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, किसके लिए, विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, गाय की हम रक्षा करते हैं ना, क्योंकि गाय एक ऐसी है जिससे हम जीवन भर अपना पालन पोषण कर सकते हैं। मान लो कोई अन्न भी ना मिले, कोई तेल घी ना मिले, तो गाय से आप जीवन धारण कर सकते, बिता सकते हो ना, केवल दूध घी और दूध दही खा के, है ना। इसलिए गाय हमारे यहाँ विशेष मानी गई। हमारे जितने यज्ञ हैं तो उसमें क्या कहा गया, पंचगव्य, मतलब गाय के 5 चीज़ें, उनसे हमारा यज्ञ संपूर्ण होता है। तो इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित, देवता जिनकी हम पूजा पाठ सब भूल जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ भूल जाते हैं, और संत, संत और गुरु का क्यों महत्व है कि वही तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के कैसे जानोगे। तो जिन संतों ने, जिन गुरु ने भगवान को समझा, उन्होंने उपासना करके भगवान के चरित्रों को जाना, वो तुम्हें सुना रहे हैं। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य अवतार
लेते हैं कि अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की बात कौन बताएगा। और निज इच्छा निर्मित तनु, और जो उन्होंने शरीर धारण किया है वो अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, और इस माया को अपने अधीन किया। माया को अधीन करना क्या हुआ कि जब ये शरीर हुआ तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब इसमें आएगा, तो वो उसके द्वारा ही ये मानव बनेगा। तो ये माता कौशल्या कह रही हैं कि जो ऐसे आप भगवान हैं, जो आप अपना अवतार ये धारण करते हैं, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिन भगवान का नाम सुनकर ही शुभ होता है, अच्छा